ओडिशा के एक निजी विश्वविद्यालय में नेपाल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में विश्वविद्यालय के फैसलों को लेकर भी आलोचना हो रही है। पूरे मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी सामने आना पड़ा। ओडिशा पुलिस का कहना है कि भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में रविवार शाम को बी.टेक थर्ड ईयर की छात्रा का शव पाया गया था। पुलिस के अनुसार रविवार शाम नेपाल की प्रकृति लामसाल नामक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के खिलाफ कैंपस में नेपाल के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि छात्रा के बैच का ही एक भारतीय छात्र उसे प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में अभियुक्त छात्र को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के एक कथित आदेश और उसे वापस लेने के बाद ये मामला कूटनीतिक स्तर तक पहुंच गया। विरोध प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी ने कथित तौर पर नेपाली छात्रों को कैंपस खाली करने को कहा था, लेकिन सोमवार शाम यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर छात्रों को कैंपस और कक्षाओं में लौटने को कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को नेपाली छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेजा गया। साथ ही उन्होंने बताया कि छात्रों के पास उनकी प्राथमिकता के लिहाज से विकल्प है कि वो या तो हॉस्टल में ही रहे या फिर घर लौट आए। वहीं नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने कहा है कि इस मामले में कूटनीतिक पहल की जा रही है। अब आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ने क्या अपील की है। नेपाली छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तनाव बढ़ने पर कथित तौर पर छात्रों को 17 फरवरी 2025 तक कैंपस खाली करने का आदेश दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया था कि बढ़ते तनाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया। एक अधिकारी ने कहा, यह फैसला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिसर में शांति बहाल करने के लिए लिया गया था। हालांकि अब KIIT ने छात्रों से कैंपस वापस लौटकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अपील की है। सोमवार शाम को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक अपील करते हुए लिखा, कल यानी रविवार को KIIT कैंपस में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसकी पुलिस ने जांच की और मामले में अभियुक्त को पकड़ लिया। KIIT प्रशासन ने कैंपस और हॉस्टल में सामान्य हालात बहाल करने और पढ़ाई को सुचारू करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। उन सभी नेपाली छात्रों के लिए एक अपील ये जारी की गई है जो कैंपस को छोड़कर जा रहे हैं या जिन्होंने ऐसी योजना बनाई है वो वापस आकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करें। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने एक दूसरी पोस्ट में लिखा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में नेपाली छात्रों को वापस लौटने में सहायता के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो दिन रात काम करेगा। छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं भारतीय दूतावास ने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया है। KIIT से छात्रों को कथित तौर पर वापस जाने के आदेश के बाद करीब 500 नेपाली छात्र और छात्राएं भुवनेश्वर और कटक रेलवे स्टेशन पर घर लौटने को लेकर परेशान होते दिखे थे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कटक रेलवे स्टेशन पर एक छात्र ने बताया, हमें हॉस्टल के कमरे खाली करने को कहा गया था और रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया था। हमें 28 फरवरी को परीक्षा देनी है। नेपाल के अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट के अनुसार इस घटना के खिलाफ नेपाली छात्रों के एक समूह ने काठमांडू में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। PTI के मुताबिक भारतीय दूतावास ने इस घटना पर एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वह नेपाली छात्र की मौत से दुखी हैं और इस मुश्किल वक्त में मृतक के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास ने कहा कि दूतावास KIIT के अधिकारियों के साथ ओडिशा राज्य सरकार के संपर्क में है। दूतावास को सूचित किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच शुरू कर दी है। बयान में आगे कहा गया कि भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्र दोनों देशों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार भारत में नेपाली छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना
जारी रखेगी। इस मामले में नई दिल्ली में नेपाली दूतावास ने भी बयान जारी किया है। दूतावास ने बताया कि उसने नेपाली छात्रों की सुरक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से संपर्क किया है। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में एक नेपाली छात्रा की मृत्यु और नेपाली छात्रों को जबरन हॉस्टल से निकाले जाने की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के मध्य से मिली है। इस मामले में सरकार कूटनीतिक तरीके से इसे समझने और संपर्क में रहकर काम कर रही है।